नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे बट पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये बयान है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का। बिहार में पहले चरण का नामांकन खत्म होने से 2 दिन पहले प्रशांत ने ये कहकर सियासी गलियारे में हलचल मचाई तो विरोधी उन पर टूट पड़े। तो काहे के लिए आए थे? अगर लड़ नहीं रहे हैं तो ये पार्टी बनाया क्यों है? 1 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं तो लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? ये बड़े सवाल हैं। लड़िए, बताइए, जनता से समर्थन लीजिए। तो अगर आपने अपने नाम पे पार्टी बनाई है और प्रशांत किशोर पीके एक बड़ी चीज बन रहे हैं तो हिम्मत दिखाई, लड़िए, स्वागत है आपका। तो ये बड़ा आश्चर्य लगा कि आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार और राजनीतिक सलाहकारों में शुमार रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल जनसुराज का गठन किया। इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन प्रशांत किशोर को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। अब लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं तो इस पर पुनर्विचार करेंगे। पर एक चीज का हमें जरूर संतोष है कि जनसुराज का जो एजेंडा था, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, अब ये बिहार के भविष्य में हर पार्टी के एजेंडा का हिस्सा हो। हालांकि राजनीतिक जानकार उन्हें आमतौर पर होने वाली बयानबाजी से अलग मुद्दे उठाने का श्रेय देते हैं। प्रशांत किशोर बहुत ही मेहनती और माइन्यूट ढंग से पॉलिटिक्स करने वाले हैं और उन्होंने जाति की पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स जो बिहार में 35 साल से राज कर रही है उसकी जगह एक नया डिस्कोर्स चलाने की कोशिश की। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनारा गांव में हुआ। उनके पिता की तैनाती बक्सर में हुई तो प्रशांत भी साथ चले गए। वहीं से उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। 10वीं के बाद प्रशांत ने करीब 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। वे बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज चले गए, जहां कुछ दिनों तक सांख्यिकी विभाग में पढ़ाई की, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा। फिर उन्होंने लखनऊ से ग्रेजुएशन और हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बतौर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2012 के गुजरात चुनाव से पारी शुरू की। इसके बाद उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की। अब तो मोदी बड़े हो गए हैं काफी, लेकिन मोदी के चेहरे को सामने ले आना और क्या बोलना है, क्या कहना है, किस तरह से लड़ना है, ये चीजें बताने में प्रशांत किशोर की एक भूमिका थी। मोदी को याद करेंगे तो उस समय काफी बड़े बड़े चेहरे थे, जिसमें आडवाणी और जोशी से लेके गडकरी तक के चेहरे थे, लेकिन आज की तारीख में वो सब पीछे हो गए हैं। तो इसलिए उस समय मोदी को चुनना, मोदी को आगे करना, मोदी के लिए मुद्दे तलाशना, ये प्रशांत किशोर ने किया और ये इसी के बाद उनकी इतनी चर्चा है और इतनी उनकी ताकत है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर का सक्रिय राजनीति में पहला कदम नहीं है। इससे पहले 2018 में वे JDU में शामिल हुए, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून पर नीतीश कुमार की नीति की आलोचना करने पर उन्हें जनवरी 2020 में पार्टी से निकाल दिया गया। 2021 में ही प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार के कामकाज से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने जनसुराज पदयात्रा शुरू की, जो राज्य भर में करीब 3000 किलोमीटर चली। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने इस अभियान को राजनीतिक दल का रूप दे दिया और नाम रखा जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई खास असर नहीं छोड़ पाए। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। अब जबकि एनडीए शानदार जीत हासिल कर रहा है तो देखना होगा कि प्रशांत का अगला कदम क्या होगा।